लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की काउंटिंग के बीच शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर पड़ा। शुरुआत में सेंसेक्स 1700 अंक और निफ्टी 500 अंकों के साथ खुला। इसके बाद सेंसेक्स 600 अंक और निफ्टी ने 1700 से ज्यादा अंकों का गोता लगाया। शेयर मार्केट में 5% से ज्यादा की गिरावट से इन्वेस्टर्स के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। लेकिन क्या ये गिरावट आपके लिए शेयर लेने के लिहाज से एक सुनहरा मौका हो सकता है? लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक्सपर्ट्स क्या स्ट्रेटेजी बता रहे हैं? आइए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब जानते हैं कि क्या ये गिरावट आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का मौका है या फिर घबराकर बाहर निकलने का समय। बिगुल के सीईओ अतुल पारेख ने कहा कि इन्वेस्टर्स को जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना चाहिए और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन करना चाहिए। अच्छी कंपनियों के शेयर अगर कम दाम पर मिल रहे हैं तो ये लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए अच्छा मौका है। हालांकि चुनाव नतीजे आने तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, इसके लिए तैयार रहें। द इन्फिनिटी ग्रुप के फाउंडर विनायक मेहता का कहना है कि चुनाव के नतीजे आने तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रहने का अनुमान है और खबरों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव रहने की संभावना है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी की सीटों की संख्या पिछले चुनावों के मुकाबले स्थिर रह सकती है, जिससे नेगेटिव ट्रेंडों को बढ़ावा दिया जाएगा। चुनाव के नतीजों या सीटों की संख्या में किसी भी तरह से बदलाव से खासकर इस अनिश्चित समय में बाजार की व्यापकता और भी प्रभावित हो सकती है। इन्वेस्ट में पार्टनर और फंड मैनेजर अनिरुद्ध गर्ग ने कहा कि इस समय मार्केट महंगा लग रहा है और विकास के मौके भी सीमित है। इन्वेस्टर्स को चुनावी नतीजों के हिसाब से सट्टेबाजी करने की बजाय कम से कम 3 से 4 साल के इन्वेस्टमेंट का नजरिया अपना लेना चाहिए। चुनावों के आसपास होने वाली संभावित उथल-पुथल इन्वेस्टर्स के मनोबल को खराब कर सकती है, इसलिए बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना बुद्धिमानी है जिसमें विकास और वॉलेटिलिटी दोनों पर ध्यान दिया जाए।